हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कुका रोबोट के सारे कंपोनेंट्स के बारे में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और सभी के बारे में बेसिक बातें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक इंडस्ट्रियल रोबोट के अंदर या फिर किसी भी टाइप के रोबोट के अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं: मैनिपुलेटर, रोबोट कंट्रोलर, टीच पेंडेंट और कनेक्टिंग केबल। ये चार मेन कंपोनेंट जो होते हैं हर रोबोट के अंदर होते हैं। वैसे इसके अलावा सॉफ्टवेयर और ऑप्शनल एसेसरीज कुछ आती है ऐड। सॉफ्टवेयर को भी हम एक मेन कंपोनेंट के रूप में समझ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मेन कंपोनेंट को समझते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। जो पहला हमारा कंपोनेंट है वो है मैनिपुलेटर। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जिसे हम अगर विजुअली देख के ज्यादातर लोग रोबोट बोलते हैं। उसके अलग कंपोनेंट को सभी लोग नाम से ज्यादातर बोलते हैं। रोबोट कंट्रोलर है, टीच पेंडेंट है, सॉफ्टवेयर हुआ, कनेक्टिंग केबल हुआ। बट कभी भी मैनिपुलेटर को लोग मैनिपुलेटर बहुत ही कम बोलते हैं। यूज में कोई भी देख के बोलता है ये हमारा रोबोट है। अरे हाँ भाई हाँ। बट एक्चुअल में वो हमारा मैनिपुलेटर होता है। रोबोट तो पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है जिसके अंदर मैनिपुलेटर, सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस, टीच पेंडेंट, कंट्रोलर, मैनिपुलेटर, सारा पैकेज को हम रोबोट बोलते हैं। सही पकड़े हैं। बेसिक रोबोट के बेसिक में भी मैं एक्सप्लेन किया था। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जाके रोबोट के जो बेसिक्स के वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखें, जिसके अंदर रोबोट के हिस्ट्री, रोबोट के टाइप, रोबोट के यूज, रोबोट के लाभ, रोबोट के हानि और इंडस्ट्रियल रोबोट में कहाँ कहाँ रोबोट को यूज करते हैं, इन सभी बातों को मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अब आते हैं हम मैनिपुलेटर के ऊपर। मैनिपुलेटर हमारा वो भाग होता है जो एक्चुअली में वर्क को परफॉर्म कर रहा होता है, जो मूव हो रहा होता है। दूसरा कंपोनेंट है हमारा रोबोट कंट्रोलर। कंट्रोलर हमारा वो कंपोनेंट होता है कि हमें रोबोट को, मैनिपुलेटर को किस टाइप से मूव कराना है, वो सारा कुछ कंट्रोलर के अंदर ही प्रोसेस होता है। कंट्रोलर से दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही हमारा मैनिपुलेटर मूव कर पाता है। तीसरा हमारा मेन कंपोनेंट आता है टीच पेंडेंट, जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है। रोबोट के केस में हमें कई जगह हम स्मार्ट पैड, टीच पेंडेंट, टीच पैड इस तरह से हम बोलते हैं इसे। तो यूजर इंटरफेस के बारे में भी मैं डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। यूजर इंटरफेस हमारे रोबोट का वो कंपोनेंट होता है जिसके हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोलर तक जाता है और उसके आधार पर कंट्रोलर मैनिपुलेटर को मूव कराता है और हमारा वर्क परफॉर्म होता है। चौथा कंपोनेंट है हमारा कनेक्टिंग केबल। कनेक्टिंग केबल हमारा पावर को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी मशीनरी के अंदर पावर दो टाइप से ट्रांसफर होते हैं। एक होता है मेन पावर सप्लाई, दूसरा होता है कंट्रोल सप्लाई। दोनों टाइप के सप्लाई को हम कनेक्टिंग केबल के थ्रू ही सप्लाई करते हैं। अगर कुका रोबोट के अंदर जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं उनका एक बार मैं ओवरव्यू दूं तो वो इस प्रकार होगा: कंट्रोलर पीसी, लो वोल्टेज पावर सप्लाई, केपीपी, केएसपी, कुका स्मार्ट पैड, सीसीयू, एसआईबी, सीएसपी, फ्यूज एलिमेंट, बैटरी, फैन और कनेक्शन पैनल। यह मोटा मोटा ओवरव्यू है सारे कंपोनेंट के। अब आपको लेके चलते हैं हम कुका रोबोट के कंट्रोलर के अंदर और बारी बारी से सभी कंपोनेंट को दिखाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेन फिल्टर, मेन पावर फिल्टर, जहाँ पे हमारा इनपुट पावर सप्लाई सप्रेस होके उसके बाद हमारा मेन स्विच तक जाता है। सेकेंड कंपोनेंट हमारा मेन स्विच है, जहाँ पे वोल्टेज सप्रेस होने के बाद में जाता है, जहाँ से हम पावर को कंट्रोल करते हैं। रोबोट के अंदर पावर ऑन करना है या ऑफ करना है। अब तीसरा कंपोनेंट जो हमारे रोबोट के अंदर होता है वो है CSP, कंट्रोल सिस्टम पैनल, जहाँ पे हमारा डिस्प्ले यूनिट लगा होता है
जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कुका के रोबोट कंट्रोलर के बाहर जिसके ऊपर हमारा कुछ इंडिकेटर के LEDs भी होते हैं, कुछ बटन्स भी होते हैं और उसके साथ USB के पोर्ट होते हैं और नेटवर्क के पोर्ट होते हैं। और चौथा होता है KCP, कुका कंट्रोल PC। पांचवा होता है ड्राइव सप्लाई यूनिट, जो कुका रोबोट के केस में हम उसे KSP बोलते हैं, कुका सर्वो पैक। छठा होता है ड्राइव कंट्रोलर, जिसको कुका रोबोट के केस में KPP बोलते हैं, कुका पावर पैक। आठवां कंपोनेंट हमारा है ब्रेक फिल्टर। 9th नंबर पे है हमारा CCU, कैबिनेट कंट्रोल यूनिट। हमारा CCU जो होता है सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो रोबोट के कंट्रोलर के अंदर लगे सभी कंपोनेंट को पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करता है और सभी कंपोनेंट का कम्युनिकेशन कराता है। हमारा CCU CIB, कैबिनेट इंटरफेस बोर्ड, और PMB, पावर मैनेजमेंट बोर्ड, दोनों से मिलके बनता है। अगर हम डिटेल में समझे तो CCU हमारे कंट्रोलर के अंदर लगा हुआ ऐसा कंपोनेंट है जो सभी कंपोनेंट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है और सभी का कम्युनिकेशन कराता है। जब हमारा पावर फेल्योर होता है तो CCU ही वो यूनिट है जो बैटरी से पावर लेके और हमारे कंट्रोलर को, जब तक डाटा सेव नहीं हो जाता तब तक हमारे कंट्रोलर के कंपोनेंट्स को पावर देते रहता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे कंट्रोलर के अंदर का है वो SIB है, सेफ्टी इंटरफेस बोर्ड। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कंपोनेंट हमारा सेफ्टी से जुड़ा है। इससे रिलेटेड हम कुछ इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर के अंदर लेते हैं, जो कि हमारा इसी इंटरफेस बोर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो नॉर्मल SIB लगे होते हैं हमारे कुका रोबोट के अंदर, उसके अंदर कुल 5 इनपुट सेफ इनपुट होते हैं और 3 सेफ आउटपुट्स होते हैं। लेकिन स्पेशल केस में हम वहाँ पे एक्सटेंडेड SIB लगाते हैं, जहाँ पे हमारा 8 इनपुट सेफ इनपुट और 8 सेफ आउटपुट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे हम आते हैं फ्यूज एलिमेंट। जहाँ तक मुझे लगता है फ्यूज एलिमेंट से सभी लोग अवेयर होंगे। फ्यूज एलिमेंट हमारे अलग अलग इंटरफेस बोर्ड में कुका कंट्रोलर के अंदर अलग अलग कैपेसिटी के लगे होते हैं। उसके ऊपर कैपेसिटी, फ्यूज की कैपेसिटी मेंशन होती है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी इंटरफेस बोर्ड लगे रहते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर, वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जगह जगह पे फ्यूज एलिमेंट्स लगे होते हैं। अब हम आते हैं कुका कंट्रोलर के नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो है बैटरी। पावर फेलियर या इंस्टेंट ऑफ करने के केस में हमारा बैटरी है वो एलिमेंट है जो रोबोट के प्रोग्राम को, रोबोट के मास्टरिंग को या रोबोट के किसी भी प्रकार के डाटा को सेव रखता है। जब हमारा पावर फेल्यूर होता है तो कुछ समय तक हम देखते हैं कि हमारा कंट्रोलर ऑन रहता है, तो वो हमारा CCU वहाँ पे वर्क कर रहा होता है। वो हमारे लगे हुए बैटरी से पावर लेके और डिस्ट्रीब्यूट करके जब तक हमारे रोबोट के अंदर जो डाटा चल रहा होता है उस डाटा को सेव करता है, उसके बाद भी पावर कंट्रोलर को ऑफ होने देता है। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। कई बार हम देखते हैं कि हमारी बैटरी डाउन हो जाती है और इंस्टेंट जैसे पावर जाता है वैसे ही कंट्रोलर बंद हो जाता है। उस केस में जब हमारे पास बैटरी नहीं होती है रोबोट के अंदर, तो हमारा बैकअप चला जाता है, रोबोट का मास्टरिंग चला जाता है। वो CCU भी उस समय वर्क नहीं कर पाती है क्योंकि बैटरी पावर दे ही नहीं रहा होता है। अगला कंपोनेंट आता है हमारा कनेक्शन पैनल, जो कि हमारे कुका कंट्रोलर के बेस साइड में होता है। हमारे कंट्रोलर के बेस में अलग अलग कनेक्टर होते हैं, जिसका नाम हम एग्जांपल के लिए X11, X31, स्मार्ट पैड का कनेक्टर होता है, मेन पावर सप्लाई का कनेक्टर होता है, ये सब लगे होते हैं। और नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है स्मार्ट पैड। स्मार्ट पैड को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यह हमारा यूजर इंटरफेस होता है, जिसे हम कुका के केस में कुका स्मार्ट पैड कहते हैं। अलग अलग रोबोट में अलग अलग नाम दिया जाता है, मेनली आप समझ सकते हैं यूजर इंटरफेस। अब हम अपने कुका कंट्रोलर को रोटेट करते हैं और हम देखते हैं
कुका रोबोट के कंट्रोलर के बैक साइड में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। तो पहला कंपोनेंट हमारा है केपीपी या केएसपी का हीट सिंक। ये वो हीट सिंक होता है जो हमारा केपीपी या केएसपी को ओवरहीट होने से बचाता है। दूसरा कंपोनेंट जो हमारे कंट्रोलर के बैक साइड टॉप पे लगा होता है, कुछ पतले पतले ट्यूब के जैसे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ट्यूब के भांति होते हैं, वो हमारे ब्रेक रजिस्टर होते हैं। तीसरा हमारा कंपोनेंट है हीट एक्सचेंजर, जो हमारे रोबोट के साइड में लगा होता है, जो हमारे ओवरऑल कंट्रोलर इनसाइड कंट्रोलर का हीट को बाहर एक्सचेंज करता है। चौथा हमारा है एक्सटर्नल फैन, जो कि कंट्रोलर के अंदर के हीट को सक करके बाहर की तरफ फेंकता है। अब आखिरी है जो पीछे हमारा लगा होता है कंपोनेंट, लो वोल्टेज पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई हमारा वो पावर जनरेट करके देता है जिससे कंट्रोलर के अंदर छोटे छोटे एलईडी हम देखते हैं जो कि ब्लिंक हो रहे होते हैं। जब ये हमारा कंट्रोलर रन कर रहा है उस टाइम पे छोटे छोटे बहुत सारे एलईडी ब्लिंक कर रहे हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं वर्किंग को रोबोट की। इसके बारे में डिटेल में कौन सा एलईडी क्या इंडिकेट करता है, इस पर डिटेल में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हमारा जो लो पावर सप्लाई यूनिट होता है वो इन ब्लिंक करने वाले एलईडीज के लिए पावर देता है। अब ये था हमारा कुका रोबोट के कंट्रोलर के अंदर लगे हुए सारे मेन कंपोनेंट। इस सभी का हमने एक बार ओवरव्यू दे दिया। ये कुका रोबोट के कंट्रोलर के ओवरव्यू के ऊपर हमारा वीडियो होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आगे हम और भी डिटेल में और चीजों पर बात करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे कुका रोबोट को बूटिंग कैसे किया जाता है। बूटिंग मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको कुका में केसेस हम बोलते हैं कि कुका सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसका बूटिंग कैसे करते हैं, रोबोट से कलेक्ट कैसे करते हैं, रोबोट की मास्टरिंग कैसे करते हैं, रोबोट को अनमास्टर कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों पर डिटेल में वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले।